अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और उसके अलावा इन सिस्टम के क्या असरात रहेंगे। कल मॉनसून ट्रफ के ऊपर बेहतर डेवलपमेंट हुई थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा इस वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं सिस्टमों को। लो प्रेशर एरिया जो कि सेंट्रल इंडिया पर था, वो कमजोर होकर सर्कुलेशन की सूरत में गुजरात के काफी नजदीक आ चुका है। ये एक लो प्रेशर एरिया इस वक्त बहरे अरब में है, पीछे हट चुका है गुजरात से, लेकिन इसकी आगे पीछे जो पेंडुलम की तरह मूवमेंट होती रहेगी ये जो कोस्टल एरियाज हैं इनके नजदीक। उसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है बंगाल में। यह सिस्टम मजबूत बनेगा। यहाँ इस सिस्टम को जो हवाएं पहुंच रही हैं, तेजी से हवाएं पहुंच रही हैं, वो लगभग 80 से लेकर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जहां तक हवाएं पहुंच रही हैं, तो हवाओं में काफी तेजी है इस वक्त। तो ये सिस्टम थोड़ा मजबूत बनेगा, बेहतर बनेगा। एक और डेवलपमेंट यह है कि मॉनसून ट्रफ इस वक्त कल जो कि शुमाली इलाके गुजरात के यहाँ पर थी, तो अब ये काफी ऊपर आ चुकी है इसका यह हिस्सा। जैसे मैंने कल कहा था कि मॉनसून ट्रफ की वापसी हो रही है, तो सिस्टम अब पीछे बनते जाएंगे। जैसे सिस्टम बने थे तो एक जैसलमेर पर सिस्टम बना और उसकी वजह से मूसलाधार बारिश हुई है काफी इलाकों में थर की, उसका मैं जिक्र करूंगा। तो मानसून ट्रफ इस वक्त राजस्थान के मगरबी और शुमाली इलाकों के ऊपर है। जैसलमेर से लेकर बीकानेर के बीच में ये मानसून ट्रफ अगले बड़ी अहम बात यह है कि अगले 2 दिनों तक ये यहाँ ही ओसिलेट करती रहेगी। उसकी वजह होगा ये सिस्टम जब यहीं पर यह रहेगी तो बारिश की हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं सिंध के इलाकों के ऊपर, उसका मैं जिक्र करूंगा। अब क्या होगा, ये जो लो प्रेशर एरिया ये आगे पीछे कोस्टल एरियाज के नजदीक ये आगे पीछे मूव करता रहेगा। और आज ये सर्कुलेशन जैसे आगे बढ़ी है, तो आज हमें गुजरात के इलाकों में और जुनूबी राजस्थान जैसे भेनवल और उसके अलावा उदयपुर, यहाँ पर अच्छे सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाड़मेर से लेकर गुजरात तक। उसके अलावा गुजरात में आज काफी अहम डेवलपमेंट्स होंगी बारिश के नजरिए से, और उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, बदीन और थरपारकर के इलाकों में, सुजावल जैसे यहाँ पर इलाकों में, कुछ इलाकों में यहाँ से मूसलाधार बारिश पड़ने के अमकान रहेंगे। बाकी जो सिंध का है वो मैं आगे मैप पर जिक्र करता हूँ। मॉनसून ट्रफ इस वक्त यहाँ पर है, ये सिस्टम बहरे अरब में है। इसका फायदा यह हुआ है कि ये सिस्टम जैसे पीछे हटा है, यहाँ से हल्की हवा चलना शुरू हो चुकी है। सिंध का जनूबी हिस्सा और कुछ सेंट्रल हिस्सा, यहाँ पर 15 से लेकर 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं लगभग यहाँ से चल रही है। जो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, स्लो स्पीड के साथ जो चल रही है, ये हवा नमी लेकर मॉनसून ट्रफ के अगले हिस्से तक पहुंच रही है। इसी वजह से कल सिस्टम बना था बेहतर, और आज और कल उम्मीद यही है कि अगले हिस्से पर बेहतर सिस्टम बनने के अमकानात रहेंगे। जब मॉनसून ट्रफ के अगले हिस्से पर बेहतर सिस्टम बनने के अमकानात रहेंगे, तो हमें उम्मीद यह होगी कि सिंध के जो राजस्थान से ज्यादातर इलाके लग रहे हैं, चाहे वो शुमाली सिंध हो या सेंट्रल सिंध हो या जनूबी सिंध हो, तो यहां पर हम बारिश की बेहतर उम्मीद रख सकते हैं आज और कल। ये लो प्रेशर एरिया ये ऊपर जाकर ये आगे बढ़ेगा। जैसे पहले जो सिस्टम बने हैं वो यहां से आगे बढ़े हैं, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, भुवनेश्वर से होता हुआ धनबाद, फिर पटना, कानपुर, यहां से ये आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो अमकानात ये लग रहे हैं कि राजस्थान तक आकर ये सिस्टम जो है ये कमजोर पड़ जाएगा। फिलहाल अमकान नहीं लग रहे कि ये सिस्टम आगे लो प्रेशर सिंध तक पहुंचे। फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसी कोई अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब हम देख लेते हैं कल जो सिस्टम बना था उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जैसे मैंने वीडियो में कल कहा था कि गुजरात का जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर मानसून ट्रफ वापस जा रही है, यहां तक पहुंच चुकी थी कल जैसलमेर के आसपास। आज थोड़ी सी पीछे हटी है, लेकिन ये अगले 2 दिनों तक राजस्थान के मगरबी और शुमाली हिस्सों पर ही रहेगी, ज्यादा पीछे नहीं हटेगी। तो इसकी वजह से सिस्टम अच्छे बनेंगे। जैसे पीछे हटी है जैसलमेर और जोधपुर पर, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनने शुरू हो चुके थे, क्योंकि ये सिस्टम पीछे हट गया था। यहाँ से जो हल्की हवाएं चल रही थी उन्होंने काफी बेहतर नमी पहुंचाई मानसून ट्रफ के ऊपर और बेहतर सिस्टम बने। जब कोई सिस्टम होता है, सिस्टम के ऊपर जो बारिश बनती है वो ताकतवर होती है और काफी इलाकों को आगे आगे काफी सफर तय कर सकती है और काफी इलाकों को मूसलाधार बारिश देती रहती है। जैसे मैंने कहा था कि मानसून ट्रफ पर आज से कल से पहले इतने मजबूत सिस्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे अमूमन होता यह है
जब मानसून ट्रफ नीचे आ रही होती है तब भी इलाकों में बारिश पड़ती है, जब वापसी इसकी हो रही होती है तब भी बारिश पड़ती है। लेकिन जब ये मानसून ट्रफ नीचे आ रही थी इतनी बारिश नहीं पड़ रही थी, क्योंकि गुजरात पर सिस्टम था, एक सेंट्रल इंडिया पर सिस्टम था, इन्होंने इतना मॉइस्चर नहीं छोड़ा इसके अगले हिस्से पर, इसी वजह से ये कमजोर थी। जैसे फासला हुआ है इन दोनों के बीच में, ये सिस्टम पीछे हट गया है, हल्की सी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर सिस्टम बन रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें कल दिखाई दिया। आज हम देख लेते हैं, यह था सिस्टम जैसलमेर पर, इसको मैं जूम करके देखता हूँ। ये लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास फासला है उमरकोट से लेकर जैसलमेर तक, लेकिन एक बड़ा वेदर सिस्टम बना था और इसकी वजह से जबरदस्त बारिश हुई थी। अब हम देख लेते हैं सिंध के दूसरे हिस्सों को, जहां पर आज क्या इम्कान रहेंगे बारिश के। अगर हम सिंध की बात करें, जैसे मैंने कहा है गुजरात पर आज काफी अहम डेवलपमेंट होगी, तो उसकी वजह से छठा, सुजावल, तालका डिप्लो, बद्दीन और नगर पार्कर के इलाके, कुछ असलामकोट के इलाके, मिठी के, यहाँ पर कुछ इलाकों में आज मौसलाधार बारिश नजर आ रही है गुजरात से। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के काफी इलाके हैं या कराची डिवीजन के जो इलाके हैं, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट के इम्कान रहेंगे, क्योंकि अब जो हल्की से जो हवा चल रही है ये नमी लेकर आ रही है, इसमें मुमकिन है कि लोकल डेवलपमेंट हो सकती है। सिंध के काफी इलाकों में आज लोकल डेवलपमेंट के इम्कान वैसे रहेंगे। जो ग्राउंड कंडीशन है मॉनसून ट्रफ की जो बात वो मैंने कर ली है, अगर वहां पर कोई सिस्टम मजबूत बना तो काफी सिंध के इलाकों को कवर कर सकता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, चाहे मुर्फो खास हो, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मातली, टंडो आदम, मटियारी, खिप्रो, शहजादपुर, सांगड़, मांजंद, नवाबशाह, दौड़, सेवन, मोरो, यहाँ तक ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर आज बारिश के जो इम्कान हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो मानसून ट्रफ की वजह से उम्मीद है कि वहां पर सिस्टम अच्छे बनेंगे, वो कवर करेंगे। उसके अलावा लोकल डेवलपमेंट भी हो सकती है, क्योंकि जो हवाएं आ रही हैं यह काफी हद तक नमी लेकर आ रही हैं, इसकी वजह से लोकल डेवलपमेंट के इम्कान भी इन इलाकों में आज रहेंगे। उसके अलावा अगर हम शुमाली सिंध की बात करें, तो शुमाली सिंध में अगले आज और कल, अगले ये जो 2 दिन है, इसमें हमें बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बारिश होगी। उसकी वजह होगी मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ के ऊपर जब सिस्टम बनेंगे तो वो बारिश दे सकते हैं, चाहे घोटकी, मीरपुर माथेलो, ओबाडो, पनवाकिल, सखर, खैरपुर, गंबट, हिंगोरजा, कंडियारो, नौशरपुर, ये जो इलाके हैं जो राजस्थान से नजदीक, यहाँ पर ज्यादा अमकान है। यहाँ पर कुछ अमकान कम रहेंगे। ये जो इंडस रिवर के इस साइड जो इलाके आ रहे हैं यहाँ पर थोड़े अमकान कम रहेंगे, लेकिन अगर कोई वेदर सिस्टम मजबूत बन जाता है तो आगे यह कवर कर सकता है। जो मगरबी हिस्सा है सिंध का, जैसे दादू, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो सिस्टम है इनके आने का थोड़ा अमकान हमें कम लग रहा है। यहां तक ये सिस्टम पहुंच सकते हैं, इन इलाकों को कवर कर सकते हैं। तो आज जो बारिश के अमकान आते हैं अगले 2 दिन तक, एक जो ग्राउंड कंडीशन है, ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से सिंध के ऊपर सिस्टम कोई नहीं है, ना सर्कुलेशन है ना मानसून ट्रफ है, लेकिन ग्राउंड कंडीशन पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है बहर अरब से, जैसे गुजरात से सिस्टम पीछे हटे हैं तो इनकी वजह से लोकल डेवलपमेंट के अमकान रहेंगे। उसके अलावा मानसून ट्रफ पर बेहतर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो सिस्टम आगे सिंध के इलाकों को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब जैसे रेंगर खान, बावलपुर, डेरा गाजी खान, ये जो इलाके हैं जो कि राजस्थान से लग रहे हैं, इन इलाकों में बारिश के अमकान रहेंगे, क्योंकि सिस्टम राजस्थान में बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका असर हमें यहाँ पर भी दिखाई देगा और कुछ लोकल डेवलपमेंट भी हो सकती है। बाकी जो पंजाब के इलाके हैं, चाहे शुमाली पंजाब के इलाके हों, जैसे रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक, सरगोदा, चिन्योट, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, जंग, ओकाड़ा, साहिवाल, कुसूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी इलाकों में आज हमें लोकल डेवलपमेंट के अमकान नजर आ रहे हैं। उसके अलावा केपीके की बात करें तो केपीके का जो जुनूबी हिस्सा है, जैसे डेरा इस्माइल खान, वाना, बनू, यहाँ पर भी बारिश के अमकान, पेशावर से नीचे। बाकी जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके, यहाँ पर भी आज क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी, काफी इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे। सिस्टम कोई नहीं है फिलहाल, क्योंकि मॉइस्चर जो WD से भी आ रहा है, एक बंगाल से भी जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, इसकी वजह से सिस्टम बारिश के अमकान रहेंगे। बलोचिस्तान जोब से लेकर कोयटा और उसके अलावा डेरा बुगटी, सिब्बी और लोरालाई, यहाँ पर काफी इलाकों में भी हमें आज बारिश के अमकान नजर आ रहे हैं। उसके अलावा खुजदार से लेकर ओरमाड़ा तक और जुनूबी हिस्सा है बलोचिस्तान का, यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के अमकान रहेंगे। यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब पर सिंधी लैंग्वेज में सिंध के मौसम के बारे में, कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, मिरपुर खास, सखर और लालकाना डिवीजन, नवाबशाह डिवीजन, ये जितने भी डिवीजन है इनका बेहतर तरीके से ऑन ग्राउंड के हिसाब से मैं उसकी फोरकास्ट करके अपलोड करूं, इंशाल्लाह मैं करूंगा। यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ फेसबुक पर भी मैं
जनरल एक वीडियो पाकिस्तान के बारे में अपलोड करता रहूंगा। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।